नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में हम ईमान की उन हदों तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम ईमान की उन सच्चाइयों को जानें, हम ईमान की उन बातों को और वो कलाम मुक़द्दस जो हमें खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से दे दिया गया, यानी बाइबल मुक़द्दस जो हमें दे दी गई, हम उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपने लिए मशल राह बनाते हुए उस तौर पे आगे बढ़ें जैसे हमें बढ़ना है, ताकि हम अबलीस और तारीकी और नापाकी की सारी कुव्वतों के ख़िलाफ़ हम उस तौर पे अपने आप को मजबूत कर सकें कि अबलीस हमें किसी भी तौर पे गिराने न पाए और हमारी उस बड़ी बरकत को जो खुदा हमें देता है और देना चाहता है और हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाना चाहता है, उसको वो हमसे चुराने न पाए। और यकीनन हमारा ये प्रोग्राम जो हम आप तक लेके आते हैं, ईमान का सफ़र, वो इसीलिए है कि हम आपको तमाम हमारे जो नाज़रीन देखते हैं, चाहे आप किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, हम आपको वो बातें जो खुदा की बातें हैं, कलाम की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, वो बता सकें। और यकीन इस बात पर आप यकीन कर सकें, ये कलाम वो मुस्तनद कलाम है जो नबियों के वसीला से 1500 सालों में 40 मुख्तलिफ खुदा ने लोगों को चुना और अपने पाक रूह से मामूर करके उनको मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों से, दुनिया के ख़ित्तों से और मुख्तलिफ ज़ुबानों से ऐसे लोगों को लिया और अपने कलाम से, अपने पाक रूह से उन्हें लबरेज़ करके अपना कलाम उन्हें दिया। और वो कलाम हमें इस बाइबल के वसीला से हम तक पहुँचा और फिर उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक वो सच्चाई डायरेक्ट दुनिया को बता दी गई, समझा दी गई, हम तक पहुंचा दी गई, ताकि उस सच्चाई पर चलते हुए, उस रास्ते पे चलते हुए हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें जिसके लिए खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इंतज़ाम करूँगा। और आज हम उस इंतज़ाम के ताल्लुक़ से बात करेंगे और वो बात है आज के टॉपिक हमारे हकीकी मसीहत के ताल्लुक़ से कि हकीकी मसीहत क्या है। और फिर हम बात करेंगे कि हकीकी मसीह होना क्या बात है, हम इस पे भी बात आज करेंगे। और ये हकीकी मसीही, हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप कैसी या किस मसीहत के ऊपर ईमान रखते हैं। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि खुदा ने उस गुनाह को जो बाग़ एदन में हुआ, कैसे उस गुनाह को फिर से ख़त्म करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए कामिल और काफ़ी कुर्बानी दी। और आज इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे, यानी हकीकी मसीहत पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सलीम अनायत। पास्टर सलीम अनायत मिनिस्ट्रीज़ के ये फाउंडर और इसके चेयरमैन हैं और ये इसके साथ साथ ये खुदा के खादम भी हैं, पास्टर भी हैं और बड़े अच्छे खुदा के वर्शिपर हैं। और आजकल ये दुबई और यूके के टूर पे आए हुए थे। हम खुदा का शुक्र करते हैं इनके लिए और इनकी ज़िंदगी के लिए और इनकी सारी खिदमत के लिए। पास्टर सलीम अनायत, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहें तो बताइए और अपनी मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से भी, और फिर थोड़ा सा आज के मौजू के ताल्लुक़ से भी आप बात कीजिए। ज़रूर। सबसे पहले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बुज़ुर्ग ज़िंदा पाक खुदा का, उसके बेटे यीशु मसीह का, और मैं साथ साथ अपने प्यारे भाई का शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी बदौलत मैं आज आप सबके दरमियान में मौजूद हूँ। और मैं ज़िंदगी टीवी के लिए भी खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ जो पूरी दुनिया में अंजील के वसीला से ज़िंदगी बांट रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो मैं बताना ये चाहता हूँ पास्टर जी कि मैं पाकिस्तान से मेरा तल्लक है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और वहाँ पर खुदा ने मुझे 2 चर्च की खिदमत दी है। और एक हमारा
सुबह को 9 से लेकर 11 बजे तक चर्च होता है, और दूसरा जो है वो हम शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करते हैं। दोनों चर्चों में खुदा जो है हमें इस्तेमाल करता है। मेरी वाइफ जो है वो मेरा साथ देती हैं, मेरे बच्चे हैं, खुदा ने मुझे 4 बच्चे दिए हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, और सारे ही खिदमत में हैं, म्यूज़िक में हैं। अगर आपने उनको देखना है, जानना है उनके बारे में, तो आप सलीम इनायत ऑफिशियल पे जाएं, तो आपको वहाँ पर बच्चों के साथ, हमारी पूरी फैमिली के साथ आपको नए से नए गीत जो है वो मिलेंगे, और आप सुनेंगे, देखेंगे, बरकत पाएंगे। थैंक यू वेरी मच पास्टर सलीम, आपके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, आपकी सारी मिनिस्ट्री के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आज जब हम बात करने को हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, हकीकी मसीहत, क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है, और इसका ताल्लुक़ से आप ज़रूर बात करें। और मसीह कौन है, क्या है, क्यों आना पड़ा मसीह को, आप इसके ताल्लुक़ से बताइए। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि आपने बात स्टार्ट में शुरू की, बाग़े अदन से ही काम शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान को खुदा ने जब बनाया तो उसको उसके नथनों में जब ज़िंदगी का दम फूंका, तो वो चाहता था कि ये सिर्फ़ मेरी इबादत, मेरी परस्तश करे। और खुदा ने पूरा प्लान भी उसे बता दिया कि तूने इस तरह इस बाग में रहना है और किस तरह तूने चलना है, और अगर तूने ये काम किया तो इससे तू ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। सारा प्लान अब मैं शॉर्ट से इसको बताना चाहता हूँ, लेकिन वो नाफरमानी की वजह से, हुक्म अदूली की वजह से वो इस हालत में पहुँच गया कि खुदा को ये सख्त फ़ैसला लेना पड़ा कि वो अपने दरमियान से उसको जुदा कर दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जुदाई ज़्यादा देर उसे बर्दाश्त ना रही, उसने अपने बेटे को, अपने लगते जिगर को, हमारे मनंजी यसू अल मसीह खुदावंद को भेजा, ताकि वो बनी नौ इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी का, अपनी जान का कफ़ारा दे, और उसे फिर वही सेहरा पना दे जिससे वो जो सेहरा उससे छिन चुका था। तो हकीकी मसीही बनाने के लिए जो है मसीही को खुद आना पड़ा, खुदा के बेटे को आना पड़ा, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आए और उसने आकर लोगों को वो काम किए, वो बताया जिससे बाप तक इंसान की रसाई हो सकती है। आमीन। जब तक हम मसीह के पैरोकार नहीं बनते, उतनी देर तक हम खुदा को नहीं जान सकते, उसकी पहचान नहीं कर सकते। तो मसीही वही है जो मसीही की पैरवी करे। आमीन, आमीन। ये आप बड़ी अच्छी बात की। अब हम जानते हैं कि बाग़े अदन में जो एक बगावत इंसान ने खुदा से की, जी जी, खुदा ने एक उसको बहुत अच्छे और ज़बरदस्त माहौल में और हर तरह की चीज़ें उसके लिए मुहैया करके रखी थी। जी जी। लेकिन वो जुदाई और वो नफ़रत की दीवार जो बन चुकी थी, वो खुदा ने, जैसे आपने भी बात की, कि अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। और ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, अंजील मुकद्दस में, यूहन्ना के अंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और अब ये जो नफ़रत की दीवार थी, ये उसको दूर करने के लिए, जैसे रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब खुदा का जलाल जो है, खुदा की एक लिखा हुआ है कि हम देखते हैं पुराने अहदनामे में मूसा जब पहाड़ पे खुदा से मिलने जाता था, जी जी, तो गो कि खुदा हल्का सा जलाल उसका जाहिर उस पे होता था, लेकिन वो लिखा है कि वो जब आता था तो उसके चेहरे पे इतना जलाल खुदा का ट्रांसफ़र हो चुका होता था कि लोग उससे देख के घबराते थे, उसका चेहरा चमक रहा होता था। और ये वो जलाल है जो खुदा अपने लोगों में देखना चाहता है, उनकी ज़िंदगियों में देखना चाहता है। और हकीकी मसीही, जब हम बात करते हैं मसीहत की, तो वही है जो मसीह के साथ, मसीह जैसा और मसीह की उन तालीम के मुताबिक चले। और उसने, हम देखते हैं कि गुनाह को मिटाने के लिए इसीलिए यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि उससे पहले शरीयत दी गई थी। सही। और शरीयत इस काम को पूरा ना कर सकी, क्योंकि हर कोई गुनाह करता आया, करता रहा। और इससे तो आप थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से बताइएगा कि ये जो गुनाह है, ये कैसे हम इसको बाइबल की रूह से अपने ज़िंदगी से दूर रख सकते हैं। मैं पास्टर साहब
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितनी बड़ा राज जो है आपने मुझे खोलने के लिए मुझे जो सवाल किया है, ये बहुत बड़ा मुकाशवा है। और ये मुकाशवा खुदावंद यीशु मसीह ने छुपाया नहीं। उसने अगर हम जाएं मरकस 8 बाब और उसकी 34 आयत, तो वहाँ पर लिखा कि फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी कि अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो ही हम मसीही कहलाएंगे, तो ही हम मसीही बनेंगे। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सबसे पहले उसने क्या कहा कि अपनी खुदी का इनकार करना है और सलीब को उठाना है और मेरे पीछे हो लेना है। और साथ साथ ये कहा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और साथ साथ आगे आगाह भी किया गया, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। आमीन आमीन। और ये बड़ी खूबसूरत बात कलाम की है। और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने तो खुद फरमाया था कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। अब आज हम जब बात कर रहे हैं हकीकी मसीहत की, तो फिर हम इसको मसीह ने कैसे इसको हमें दिखाया, हमें समझाया, हमें बताया। तो यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 1 से 6 आयत, और फिर मैं 18 आयत कहूँगा, आप पढ़ दीजिए। ये मसीह की मुँह की वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें कैसे जो है खुदा के साथ गहरे में चलना है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 1 से 6 आयत तक आप पढ़ दीजिए। ये देखें, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। और यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। इसके साथ 18वीं आयत भी साथ ही पढ़ दीजिए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये बात, इसको थोड़ा सा हम आज बात करेंगे कि यीशु मसीह ने हकीकी मसीहत को बयान कर दिया। अब ये जो है शख्स जो है, ये निकोदेमस जो है, आम शायद लोग ना जानते हों, ये उस वक्त का यहूदियों का एक बहुत बड़ा शख्स था। वो यहूदियों की जो सैनहेड्रिन है, ये उसका बड़ा अहम रुकन था, मेंबर था। और इस सैनहेड्रिन, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, इस तरह की इसको आप इस्तिलाह समझ लें। और सरदार काहिन उसका हेड होता था, और उसके बाद अहम तरीन ये शख्स था। और ये एक सुप्रीम काउंसिल उस वक्त होती थी, और ट्रिब्यूनल जैसे एक फैसले करने की जगह होती थी यहूदियों के लिए। और ये सरदार काहिन जो है, ये बड़े के बाद ये शख्स जो है निकोदेमस, ये बड़ा पढ़ा लिखा और ये मजहबी रहनुमा, अहम रुकन था, ये अहम मजहबी रहनुमा था। और वो कहता है कि मैं जान चुका
कि तू खुदा की तरफ से, यानी कि वो सारे पुराने अहदनामे की बातों को जानता है, पेशन गोइयों को जानता है, उसकी बड़ी स्टडी थी इसके ऊपर, और वो कहता है कि खुदा की तरफ से तू उस्ताद होके आया है और जो बोर्ड से तू दिखाता है और कोई नहीं दिखा। वो कहते हैं कि वो जब तक के कोई खुदा उसके साथ ना, वो कोई शख्स दिखा ही नहीं सकता। तो वो इस बात को जानता है। लेकिन एक बात है, वो क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन पे है और इतना बड़ा रुतबा उसके पास है, वो लिखा है कि रात की तारीकी में। अब एक बात है, या तो वो मसरूफ होता होगा बहुत, या वो दुनिया को नहीं बताना चाहता होगा। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे नोटिस में भी है कि वो चाहते हैं कि खुदा का कलाम उन्हें मिले, वो चाहते हैं कि खुदा को जाने समझें, लेकिन अपने हालात की वजह से, अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताएं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाऊँगा। लोग डरते हैं कि लोग हमें कहीं कोई नुकसान ना पहुँचा दें। ये भी इसी तरह डरता होगा कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, या कोई मुझ पर कोई तोहमत ना लगा दे, या मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगा दे कि ये फरीसी होकर जो है ये यीशु मसीह से मिलने गया है, ये एक आलम होकर मिलने गया है। तो वो रात के अंधेरे में इसलिए आया था। लेकिन जब यीशु मसीह ने जब उसने पूछा, तो यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत ये जवाब उसको दिया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, नए सिरे से पैदा होना बड़ा ज़रूरी है। पर सब मेरे साथ पहला पतरस निकालें जी, पहला पतरस निकालें जी जी। पहला पतरस उसका पहला बाप और उसकी 23वीं है। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। यानी कि कलाम जो है वही हमें नए सिरे से पैदा कर सकता है। और जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, और यूहन्ना कहता है ना कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के बेटे, खुदा के इकलौते बेटे। हम इस तरफ आते हैं। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर भी आ रहा होगा, +1 585 542 5900। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप इस पे हम सवाल भी हमें लिख के भेज सकते हैं। हम ज़रूर इस आपका जवाब देंगे। और आप हमारे ईमान का सफ़र पेज को, जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब पेज है, आप उसको लाइक कीजिए ताकि आप इस प्रोग्राम को और आइंदा आने वाले प्रोग्रामों को और जो पहले हम कर चुके वो सारे प्रोग्राम आप देख सकें। और आप इस प्रोग्राम को ज़िंदगी-tv.net पे भी देख सकते हैं। होशाना.com एक साइट है, आप उस पे भी देख सकते हैं। और ये सैटेलाइट पे भी प्रोग्राम ये आता है। आप सैटेलाइट पे भी ज़िंदगी टीवी को आप कर सकते हैं सर्च करके और इसको देख सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम आपको ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ जो आप वाकई जानना चाहते हैं। बहुत से लोग मुतलाशी हैं, वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो अपने माशरती हालात की वजह से, प्रेशर की वजह से ना पढ़ सकते हैं, ना बाइबल घर में रख सकते हैं। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप्स पे। आजकल सारी बाइबल जो हैं हर लैंग्वेज में मौजूद है। आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी रूहानी तरक्की हो सके। पास्टर सलीम, एक बात आपने आगे की बड़ी खूबसूरत आयतें पढ़ी है, लेकिन एक सवाल बड़े लोगों के जहन में उठ सकता है कि जैसे निकोदेमस ने कहा था कि जो आदमी बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, वो किस तरह अपनी माँ की पेट में दोबारा जाएगा। यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ जी, कि देखें, यही उसने सवाल किया। खुदा यीशु मसीह ने जब उससे बात की तो उसने कहा ये क्यों कर हो सकता, क्या कोई दोबारा माँ के पेट में जाएगा? तो यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा है जो रूह कुद्दस से और पानी से पैदा होगा। यानी कि हमें खुदा के कलाम से, खुदा के, जब तक हम खुदा के कलाम से पैदा नहीं होते, जो यहाँ पर पहला पतरस पहला बाप और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि हमने उसके कलाम के वसीला से पैदा होना है। और जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, ये कलाम जो है ये हमें नए सिरे नया बना देता है। हम चाहे जितने मर्जी पापी हों, चाहे जितने मर्जी में गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हों, जब हम उसके पास आ जाते हैं तो कलाम एक ऐसा दरवाज़ा है, कलाम ऐसा एक खूबसूरत तोहफ़ा है खुदा की तरफ से। जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो हम नए जन्म में आ जाते हैं। तो इसलिए
नए जन्म में आने के लिए, नई पैदाइश में आने के लिए हमें उसके कलाम के वसीला से ही अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है। आमीन आमीन। और ये नई पैदाइश जो है, जी, ये यीशु मसीह ने, देखें, ये जो शख्स था निकोदेमस, जी जी आज बहुत से लोग हैं, वो नेक हैं, वो ईमानदार हैं, वो रोज़े रखते हैं, जी, जी। वो तालीम रखते हैं, ये सब बातें इस निकोदेमस के अंदर थी। ये शरा का आलम था, ये रोज़े रखता था, जी, जी। ये खैरात देता था, ये खुदा के डर में रहता था, और ये हर तरह की मजहबी रसूमात अदा करता था। जी जी लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमारे अच्छे काम हमें हाँ। हमेशा की ज़िंदगी में लेके Praise the नहीं Lord, जाएंगे। hallelujah। हमें जो लेके जाएगी चीज़ खुदा की ज़ूरी में, वो हमारे गुनाहों से मुआफ़ी जो है, और वो गुनाहों से मुआफ़ी, गुनाहों से पाक हो जाना। जैसे इंसान बाग़-ए-अदन में गुनाह की वजह से खुदा से दूर हुआ, जी, जी। वैसे ही यीशु मसीह इसको ये बता रहे हैं कि रूहानी पैदाइश जो है, रूह से पैदा होना, क्या एक बात। तो बदन से पैदा होना है, जो हम सब बदन में पैदा होते हैं जी, जी। अपने माँ बाप के मेराब की वजह से, लेकिन एक रूह से पैदा होना जो है, जी, जी। यानी कि तौबा करके खुदा उनके कलाम पे ईमान लाके, यीशु मसीह पे, उस पे कलमा पे ईमान लाके, आमीन, आमीन। कि वो हमारे लिए आया, मुजस्सम हुआ, और उसने हमारी खातर सलीब पे कफारा देके हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये वो नई पैदाइश है जिसका जिक्र है, बॉर्न अगेन इसको कहते हैं, नई पैदाइश कहते हैं, हकीकी मसीही होना आप कह सकते हैं इसको। तो ये वो बातें हैं। आप इसके ताल्लुक से मजीद कुछ बयान मैं कीजिए। ये कहना चाहता हूँ सर कि देखें, आदम को बनाया गया, खुदा ने मट्टी से लिया, उसको पैदा किया ना खुदा ने, उसको बनाया। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसीह खुदावंद भी हमें नया बनाना चाहता है, नया पैदा करना चाहता है। वो इंसान जो गुनाह में फंस गया और गुनाह की वजह से वो मौत में चला गया, लेकिन मसीह खुदावंद जो हैं वो हमें मौत से निकालने के लिए, अबदी ज़िंदगी देने के लिए, खुदा की बादशाही में दोबारा ले जाने के लिए वो अपने खून से हमें पाक साफ कर रहा है और नया बना रहा है। और जो नया बनेगा वही मसीही कहलाएगा, और जो उसके कलाम पर अमल करेगा वही मसीह होगा। हालेलुया। और मसीह में ही हम नया जन्म ले सकते हैं। मैं एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ रसूलों के इमाल में। वहाँ पर जब पालूस रसूल को गिरफ़्तार किया हुआ था, बेड़ियाँ लगी हुई थी, तो वहाँ पर जब वो बता कर गया शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर गिरफ़्तार किया जाएगा। तो जब उसे वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया, बेड़ियाँ लगाई गई, तो वो ग्रप्पा बादशाह के पास उसकी अदालत में उसे लेकर गए। तो वहाँ पर ग्रप्पा बादशाह को वो कह रहा है, ये बड़ी पायदार बात और सुनने वाली है सर, कि वो जो है वहाँ पर भी इंजील की मनादी कर रहा है। और जब उस पर इल्ज़ाम लगा रहे, कह रहे हैं कि मैं इन्हीं में से था, इन्हीं जैसे काम करता था, इन्हीं जैसा ही मैं दिखता था। उस वक़्त ये मुझे बड़ी मेरी इज़्ज़त करते थे और मेरे ऊपर बड़ा फ़ख्र करते थे। जब मुझे मसीह मिला है, जब मुझे मसीह का दीदार हुआ है, और मैं तो दमिश्क के रास्ते जा रहा था मसीहों को कत्ल करने, उनको मारने, और रास्ते में मुझे वो मिल गया और मुझे कहता है, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पूछा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं मसीहा हूँ, मैं वो हूँ जो दुनिया को बचाने, दुनिया को नया बनाने, गुनाह की कैद से, गुनाहों से छुड़ाने के लिए आया। और पौलुस जो है वहाँ पर यीशु मसीह का दीदार करता है, उसे देखता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो कह रहा है कि जब ये सारी बातें ग्रप्पा बादशाह को बता रहा है, तो वो वहाँ पर ग्रप्पा बादशाह से कहता, क्या तू मुझे थोड़ी सी नसीहत करके मसीही कर लेना चाहता है? तो वहाँ पर पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी हैं सब इन बेड़ियों के सिवा सब मसीह हो जाए, मसीह हो जाएं। बिल्कुल। और अभी हमारे पास एक सवाल भी आया है, ये इसको हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। लिखा, जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर है और मैं इंग्लिस्तान में ही रहता हूँ। आज आप हकीकी मसीहत की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मसीहत को पौलुस रसूल ने अगवा करके अपनी मसीहत का प्रचार करके मसीहत को तब्दील कर रखा। अभी अभी खुदा के खादम ने बताया, वो कह रहा है, यही पौलुस जिसके आप कह रहे हैं, वो कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तमाम दुनिया
मेरी तरह मसीह की पैरोकार बन जाए। उसने कभी, ये एक शैतान की बहुत बड़ी चाल है मेरे भाई अख्तर। अगर आप आज इस चाल को पहचान जाएंगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, खुदा के हजूर में मैं आपको खुदा का खादम होते हुए बात कहता हूँ, आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ कीजिए और खुदावंद यीशु मसीह से कहिए कि अपने पाक रूह के वसीला से मुझे तू लीड कर। और आप यकीन करें, जैसे पौलुस साउल से पौलुस हो गया, आपकी ज़िंदगी भी अख्तर से अख्तर मसीह बन जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुदा कैसा बड़ा काम करेगा। आप ये सारी जो बात, ये सवाल जो आपने शायद लिख के रख छोड़े हुए हैं, बार बार ये करते होंगे, ये सब करना भूल जाएंगे। आप पौलुस की तरह उसका मुनादी करने वाले बन जाएंगे, उसके नाम को जलाल देने वाले बन जाएंगे। और यकीनन खुदा यही चाहता है। और जो है, और ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई से, और जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर ये कहना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल ने कहा कि यहाँ पर जितने भी हैं, मैं चाहता हूँ कि सब के सब मसीह हो जाएं, सिवाय इन बेड़ियों के। बेड़ियाँ क्या हैं? बेड़ियाँ ये हैं जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। बेड़ियाँ वो हैं जो हमें खुदा के घर से दूर लेकर जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मसीह घराने में पैदा हो गए हैं। आप समझते हैं कि हम मसीह हैं। नहीं, आप मसीह नहीं हैं। मसीह तब आप बनते हैं जब निकोदेमुस की तरह, जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। नए सिरे से पैदा होना, खुदा के कलाम को जानना। अगर आप ये कलाम नहीं पढ़ते और इसे आपने कहीं सजा कर रखा हुआ है, इस पर अमल नहीं करते, इसको नहीं पढ़ते, तो भी आप मसीह नहीं हैं। मसीही आप उस वक़्त बन सकते हैं जब आप पूरे दिल से दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं और खुदा को अपनी ज़िंदगी देते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, आप किसी मसीही मुल्क में रहते हैं और अगर आप दुआ नहीं करते, खुदा के घर में नहीं, इबादत नहीं करते, तो भी आप मसीही नहीं हैं। लोग समझते हैं मसीही मुल्कों में सारे मसीह रहते हैं। नहीं, मसीह वही हैं जो खुद उसके पैरोकार हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो अंजील की मनादी करते हैं, अंजील को सुनते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। बल्कि इसके लिए पास्टर सलीम, आप जो बात कर रहे हैं, यीशु मसीह ने खुद फरमाया था। मैं मसीह के वो अल्फाज आपको देता हूँ। मरकज़ की अंजील उसका 8वां बाब, उसकी 34 और 35 आयत, 36 आयत भी है, लेकिन 34-35 आयत अगर हम देख लें तो उसमें लिखा हुआ है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई भी, यानी कि खाली मसीहत तक नहीं है ये बात, ये खाली ये नहीं क्योंकि मसीह घराने में ही है पैदा हुआ, किसी भी रंग, कौम, किसी भी मजहब और नस्ल में है, कोई भी है। कहते हैं अगर कोई देखे, ये मसीह के अल्फाज है, अगर कोई भी शख्स जो, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने मेरे बहन या भाई, मेरे नाजरीन, चाहे आप किसी भी कौम से हैं, किसी भी आप मज़हब से हैं, ये आज आपके लिए खुदा का कलाम है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, और नए सिरे से पैदा होना आपको हमने बता दिया कि कितने बड़े एक शख्स को, आप अगर कोई अच्छाइयाँ कर रहे हैं, आप अगर खैरात दे रहे हैं, अगर आप बहुत से और नेकियां कर रहे हैं, यकीन जाने कि कलाम मुक़द्दस यीशु मसीह नासरी का यही कलाम कहता है कि हमारी जो नेकियां हैं गंदी धज्जियों के बराबर हैं, क्योंकि हम इतने गुनाह कर देते हैं, इतनी हमसे गलतियां हो जाती हैं, इतने गलत काम इंसान से सरजद हो जाते हैं पास्टर सलीम, कि वो अगर शरीयत के हिसाब से देखे जाए, तोले जाए, तो फिर किसी तरह भी हम नहीं चढ़ेंगे, बल्कि शरीयत में तो फिर उसको पूरे का पूरा शरीयत को पूरा करना है। इसीलिए यीशु मसीह का आना हुआ, और यीशु मसीह या खुद फरमा रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार जो है, ये यकीनन अपनी सारी गरूर से, अपनी सारी अच्छाइयों से, अपनी सारी जो रियाजतों से, या अपने रोज़े रखने से, या बहुत सी चीज़ों से इनकार करके कि ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं ले जा सकती। हमेशा की ज़िंदगी, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी सलीब खुद उठाए, यानी कि यीशु मसीह ने वो सलीब, ये मेरे और आपके और दुनिया के गुनाह जो थे, वो उस सलीब पे उसने गाड़ दिए, उसने वहाँ पे हमेशा के लिए दफन कर दिए। और यीशु
मसीह यही कह रहे हैं कि अपनी सलीब यानी कि अपने गुनाहों को, अपनी सारी ऐसी बातों को वो जो है वो अपने ऊपर ले के जब मेरी तरफ आएगा, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरे पीछे हो ले। तो जो उसके पीछे होता है वो उसको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है, उसके गुनाहों को वो धो देता है, माफ़। आप कुछ कहना चाहें? आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो बहुत ही पवित्र और पाक है, और जो कोई अब जब तक कोई पाक ना बने, पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है, और पाकीज़गी के लिए खुदा के कलाम को जानना बड़ी ज़रूरी है। और खुदा का कलाम जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, वो हमें नया जन्म देता है, नई राहें दिखाता है। और मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक शख्स था जिसने बहुत गुनाह किए हुए थे, बहुत अपनी ज़िंदगी उसने पापों में गुजारी हुई थी, माफ़ी के और नए होने के तल्लक से है। तो उसको जब अदालत में लेकर गए, अदालत में जब उसका केस चल रहा था, तो आप समझते हैं कि जब जज के सामने पेश किया जाता है तो एक मुजरम के ख़िलाफ़ होता है और एक मुजरम के साथ होता है वकील। और क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत गुनाह थे, बहुत पाप थे, और जो गुनाह थे सारे, वकील जो उसका वकील था उससे तो कुछ बना नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके सब चीज़ें उसके ख़िलाफ़ ही जा रही थी। तो वकील जो दूसरा मुखालफ था उसने उसकी बहुत मुखालफत की और उसको साबित कर दिया कि वाकई इसने बहुत गुनाह किए और किए भी थे। और जज जो है वो फिर फ़ैसला सुनाता है और कहता है कि इस शख्स को जो है सज़ाए मौत दी जाए। और जैसे ही सज़ाए मौत का हुक्म मिलता है उसे, और फिर वो क्या करता है, अपनी पॉकेट में से एक पर्ची निकालता है और वो पर्ची जो है वो जज साहब को देता है, और जज साहब को कहता है जी ये मेरी तरफ से एक पेपर है, प्लीज़ आप इसे पढ़ें। और जब वो उसे जज उस पेपर को पढ़ता है तो उस पर उस मुल्क के जो सदर होता है उसकी तरफ से उसके लिए माफ़ीनामा लिखा होता है कि इस शख्स को माफ़ कर दिया जाए, इसको रिहा कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। और जज उस जब पेपर को पढ़ता है तो वो मजबूर हो जाता है उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके बारे में क्या लिखा है कि इसे रिहा कर दिया जाए, इसकी माफ़ी होगी। यानी कि आप कहना ही चाह रहे कि इसी तरह खुदावंद हमारा खुदा यीशु मसीह के वसीला से, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाप को ये पसंद आया कि वो अपने बेटे को भेजे। यीशु मसीह हमारे नए जन्म की, नई पैदाइश की खूबसूरत किताब है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी वो हमारा वो खूबसूरत ज़रिया है कि जिसके वसीला से हम अपने तमाम गुनाहों से पाक होकर नई ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। और बाप ने ये मुनासिब जाना, बाप को ये पसंद आया खुदा को कि वो अपने बेटे को दुनिया में भेजे और तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दे। और अब हम इस गुनाहलुदा ज़िंदगी से, जो गुनाह बागे अदन से हमारे पीछा करता हुआ हमारे साथ चल रहा था, जैसे अभी आपने बताया था कि उसने अपनी जान की कुर्बानी दे के उस दीवार को जो बीच में थी उसको ढा दिया है, गिरा दिया है, और सलीब पर उस दुश्मनी को मिटाकर उसने हमें बाप से मिला दिया है उसने। और ये बाप ने हमारी माफ़ीनामा यीशु मसीह के ज़रिए से, और ये देखें कलाम में बड़ा इसको क्लियर बताया गया है। मैं इसलिए कलाम की बातों को हमेशा आयतों को बीच में लाता हूँ ताकि लोग ये ना समझे कि हम दोनों बैठे अपनी बातें कर रहे हैं। ये देखिए अगर आप इसको पढ़ें, यहाँ भी आया था, लिखा था कि जो कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, हमने बात की थी। अब पानी जो है कलाम मुकद्दस के लिए लिखा हुआ है कि जब तक पानी से कोई गुस्ल ना ले, पानी कलाम से गुस्ल ना ले, कलाम उसको धो देता है, कलाम उसको, कलमा यीशु मसीह नासरी कलाम उसको पाक कर देता है, साफ कर देता है। फिशियन ये भी पौलुस रसूल ने लिखी हुई है। उसकी जो भी मेरे भाई कह रहे थे वो क्या कहता है, लिखे 25 और 26 आयत में, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए।
पानी से, कलाम से, कलमा से, यीशु मसीह से, उसके कलाम की बातों से गुसल देकर, यानी कि कलाम हमें धो देता है, हमें पाक कर देता है। क्योंकि जो कलाम के पे ईमान ले आता है, कलमा पे ईमान लेता है, यीशु मसीह पे ईमान ले आता है, फिर वो गुनाह या गलती या खता नहीं कर सकता। गलती अगर हो भी जाए तो हमारे लिए कलाम कहता है कि एक माफ़ करने वाला हमारा खुदा मौजूद है। और यहाँ पे अगर याकूब का ख़त देखें तो याकूब पहला बाप उसकी 18वीं आयत कहती है, उसने अपनी मर्ज़ी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया। अब एक पैदाइश तो यहाँ होती है इस ज़मीन पे, गोश्त और खून की पैदाइश, और एक पैदाइश का ये जिक्र जो हो रहा है। एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, फिर आप इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। मसीहत जो है ये सारी रूहानियत पे बात करती है, ये बात करती है स्पिरिचुअल, रूहानियत पे, रूहानी बातों पे। दुनिया के बहुत से मज़ाहिब बात करते हैं दुनियावी बातों पे, वो दुनिया के ऊपर फोकस करते हैं, कामों के ऊपर फोकस करते हैं कि ये काम ऐसा कर लो, ये काम कर लो, इतना कुछ कर लो, इतने बख्शे जाएंगे, इतना कुछ कर लो, इतना बख्शवा दो, ये सारा कुछ वो कर लेते हैं। लेकिन हमारा कलाम ये कहता है कि हमें यीशु मसीह के पाक और पवित्र और कुदरत वाले लहू से धुलना है, जो कोई कलमे सलीब पे बहाया गया हमारे लिए, और उस कलाम के मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजारनी है। और फिर जब कलाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम रूह के फल हमारे अंदर आते हैं। नेकी, ईमानदारी, परहेज, सच्चाई और हर तरह की बदी से दूरी, और ये सारी बातें 9 रूह का फल वहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमारी ज़िंदगी में फिर ऑटोमेटिकली काम करते हैं। आप इसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। मैं पास्टर साहब ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं, मैं अपनी छोटी सी गवाही शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं खिदमत में आया तो मुझे नहीं था पता कि मैं कभी गीत भी गाऊंगा, खुदा के कलाम को भी पेश करूंगा। मैं जिस तरह पलूस कहता है ना, मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, इसी तरह बेशुमार दुनिया भरी पड़ी है। जब तक खुदा के चेहरे का जलवा ना हो, उसका नूर हमारी ज़िंदगी में ना उतरे, हम गुनाहों से निकल नहीं सकते। कोशिश हमें करनी चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुदा के बेटे के करीब आ जाएं, इस कलाम के करीब आ जाएं। यही कलाम जो है हमें ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है, यही कलाम हमें शिफा दे सकता है, यही कलाम हमें बरकत, तरक्की दे सकता है। और जब मैंने इस कलाम को सर पकड़ा, इस कलाम को मैंने अपने हाथों में ले लिया, इस कलाम को खोल कर मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे आईने की तरह जो है साफ साफ नज़र आना शुरू हो गया, और मुझे अपनी ज़िंदगी इसमें नज़र आनी शुरू हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक जितने भी इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, जब तक आप इसको ये आईने की तरह जो है साफ साफ दिखा देता है आप कहाँ से कैसे हैं, ठीक है ना। वो आईना जिस तरह कोई आपको आपके बदन पर कोई दाग लगा हो, धब्बा लगा हो, तो वो साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये आईने की तरह काम करता है। हमारी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ कमी है, जहाँ जहाँ कमज़ोरी है, ये सामने खोल कर रख देता है। फिर हमें मौका मिल जाता है कि हम उन बदियों से, उन नाफरमानियों से, उन नालायकियों को तरक करके हम ज़िंदगी में आ जाए। और पास्टर साहब, मैं ये बात आज आपके तल्लक से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम इससे दूर रहे, हम ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इससे दूर रहे, हमारा नया जन्म नहीं हो सकता, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये कलाम ही एक ऐसा टूल है जिससे हम नए सिरे से मसीह बनकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आमीन, आमीन। और ये बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें जो हम बयान कर रहे हैं, मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। और अगर कोई आपका सवाल है तो +1 585 542 5900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे सवाल भेज सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और ज़रूर हमें आप दिल से जो भी अगर आपके अंदर कोई सवाल है आप हमें लिखें, ताकि हम उसको आपके लिए क्लियर कर सकें, आपको बता सकें। क्योंकि कलाम की सच्चाइयाँ देखें, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पास्टर सलीम, यहाँ पे देखिए जो 35वां आयत है मरकस की इंजील 8वां बाब, जी, वो बड़े वाज़े तौर पे कहती है मसीहत की तालीम बहुत ही एक मुनफरद और डिफरेंट तालीम है। वो कहती है अगर कोई अव्वल होना चाहे तो सब में पिछला और सबका खादम बने। क्या बात। तो यीशु मसीह ने ये कहा नहीं
यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। क्या बात। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा और कि उनके पैर धोई उनके और पैर धोना एक उस्ताद के लिए, एक लीडर के लिए उस वक्त बिल्कुल भी रवा नहीं समझा जाता, नामुनासिब था। लेकिन उसने कहा, और एक शागिर्द उनको कहता है कि मैं तुझे हरगिज़ नहीं करूँगा। वो कहता है कि मैं तुझे अगर तेरे पाँव धो ना लूँ तू मुझ में है ही नहीं। तो वो कहता है कि फिर है खुदावंद तू मुझे पूरा ही पूरे कर दे। वो कहते हैं जिसने पैर धो दिए वो मुकम्मल साफ। यानी कि आपके अंदर कदम जो हैं जो वो सही दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हैं, पाक चल रहे हैं, वो पाक रास्तों पे चलते हैं। बात असल में उसकी ये थी, तो फिर उसको और बाज़ाहिरी अपना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कदम उन रास्तों पे चलने चाहिए जो मसीह के रास्ते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी सलीब उठाई और मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह किन रास्तों पे जाता था? सच्चाई के रास्तों पे, हमेशा की जिंदगी पे। वो जहाँ जाता था हर तरह के मरीजों को शिफा होती थी, चाहे वो किसी तरह, हर तरह के मुर्दे जो भी आए उसके सामने वो जिंदा हो गए। उन्होंने कोई वो जनाजा पढ़ाया नहीं आज तक, जो उनकी जिंदगी में बस कहा है, और वो जो जनाजा था वो जिंदा उठ खड़ा हुआ। और ये एक हकीकी मसीहत है कि वो जो है हकीकी जिंदगी तक लेके जाती है। हकीकी जिंदगी जो है, जो यानी कि खुदा के पास, वो हमेशा की ज़िंदगी, क्योंकि ये ज़िंदगी तो ख़त्म होनी है चंद बरसों बाद। किसी के 60 साल, किसी के 70 साल, कोई 20 साल में भी चला जाता है इस दुनिया से, कोई 100 साल में चला जाता है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी ज़िंदगी है जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, तो वो कहाँ पे गुजारेंगे? आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। मैं इसके ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से ये बात समझाई है लाजर और उस अमीर शख्स की। लाजर और अमीर शख्स, लाजर जो था वो उसके अमीर शख्स के टेबल से गिरे हुए टुकड़ों से अपने आप को सेरसूदा करता था, लेकिन रहता वो रास्तबाजी में था। एक सच्चे मसीह की निशानी ये होती है कि वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाता। वो भूखा प्यासा रह सकता है, लेकिन गुनाहों में वो ज़िंदगी नहीं गुजारता। वो बदी के पास नहीं जाता, वो नाफरमानी की तरफ नहीं जाता। ये शख्स रास्तबाज दिखाया गया है, ठीक है ना। और जो अमीर शख्स था उसने हर तरह की याशी की, उसने नशाबाजी की, उसने शराब पी, उसने हर तरह के बुरे काम, बदकारियाँ की। लेकिन जब दोनों देखते हैं इस दुनिया से जाते, जैसे अभी आपने कहा कि हर एक ने कुछ 60 वरे को 70 वरे, लेकिन जो हकीकी मसीह है जिसके बारे में यीशु मसीह ने बताया, जो रास्तबाज है, मसीही असल में रास्तबाज होता है। बिल्कुल। वो जब मरा तो सीधा बाप इब्राहिम की गोद में, और जो अमीर था वो जब मरा तो वो कहाँ गया है? आग की जहन्नम की जलती हुई भट्टी में। मैं एक दिन चर्च में कह रहा था कि आपके मुल्क में ये 39 और 38 पे गर्मी है, तो आप सब जो है बड़े परेशान हैं। तो सोचें ज़रा कि जब आप उस जलती हुई आग में गए जहाँ उसका कीड़ा भी नहीं मरता, तो सोचें ज़रा कि वहाँ पर क्या हालत होगी। आज हमारे पास अपने आप को बदलने का, अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को नए सिरे से पैदा करने का मौका है, क्योंकि आज हमारे पास ये ज़िंदगी है। और ये बड़ा खूबसूरत एक आयत है। ये भी बताता चलूँ कि ये हम दिखावे की बातें नहीं हैं। ये नहीं है कि जो एक तरह मसीह हो गया वो जो मर्जी करता फिरे। ये 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 3री आयत ये कहती है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो ख़त हो, आमीन, जो हम खादमों के तौर पर लिखा, जो हमने खादमों के तौर पर लिखा स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त के यानी दिल की तख्तियों पर। यानी कि हम चलते फिरते मसीह के खत हैं। यानी कि इंसान जो मसीही है, अब हमने बात की थी मसीहत क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कि मसीही होना क्या है। तो मसीह जो हकीकी मसीही है वो उसके चलता फिरता है खत है। दुनिया देखती है, उसके कामों से देखती है, उसके चाल चलन से देखती है, उसकी हर एक आदत से देखती है कि ये क्या है। हलीमी से, फरोतनी से, आरती से, इनके
इंकिसारी के साथ चलते हुए, हिल्म में आगे बढ़ते हुए, यीशु मसीह हिल्म का एक पूरा पैकर था। और यीशु मसीह वो लिखता है कि और ये खुदा का खादम, ये फिर पौलुस ही कह रहा है, जिसको वो हमारे भाई कह रहे थे अख्तर कि भी उसने हाईजैक कर लिया, वो कह रहा है कि तुम मसीह का वो खत हो। तो मसीह की बात पर बात करता है, हर बात ये पौलुस तो करता ही बात मसीह की है। वो हम तो वो खत हो जो हम खादमों ने, वो कहता है कि हमने तुम्हें उसका कलाम पहुंचाया, हमने मसीहत में तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया, और स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, यानी कि खुदा के रूह से, ही वॉज गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। उसने कोई अपनी तरफ से बात नहीं लिखी, खुदा के पाक रूह के वसीला से वो सारे खतूत और सारी तालीमात खुदा के पाक रूह के वसीला से लिखी गई। और लिखा है कि बल्कि गोश्त की नहीं बल्कि दिल की तख्ती पर हमें दुनिया के कामों में नहीं पड़ना, दिल को पाक करना है, दिल को साफ करना है। इसलिए कलाम मुक़द्दस कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर। ये दिल जो है ना, ये जिस दिन सीधा हो जाएगा ना, अजीब बात कीजिए, शेयर करना चाहता हूँ। खत होता क्या है? खत जो होता है उसमें हमेशा हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ोकारों के लिए खुशखबरी भेजते हैं कि मैं इस जगह पर तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, मुझे हर तरह की खुदा जो बरकत। खत ये होता है, खत में आप किसी के लिए एक खूबसूरत मैसेज भेजते हैं। तो हम भी चलते फिरते खुशखबरी हैं, हालेलुया। हम उस जिंदा मसीह की, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिसकी कब्र आज भी खाली है, जो वादों का पक्का है, जो वादों का सच्चा है, जो कहता है वही होता है। उसने कह दिया था कि तुम इस बिल्डिंग को, इस मंदिर को, इस को ढा दो तो मैं तीसरे दिन क्या करूँगा? ढा दूँगा, इसको बना दूंगा, उठा खड़ा करूंगा। इसमें जो हैकल की तशबीह उन्होंने अपनी दी थी, क्योंकि कलाम कहता है कि ये बदन जो है ये खुदा की हैकल है। और इस तरह आप आगे बढ़ते हुए, वक्त तो पास बहुत थोड़ा रह गया। दूसरा करंथियों ही उसका 5वां बाब और उसकी जो 17वीं आयत कहती है, इसलिए अगर कोई मसीह में नया मखलूक है तो पुरानी चीज़ें जाती रही। उसकी पुरानी चीज़ों को ख़त्म होना है। उसकी ज़िंदगी में अगर गुस्सा था उसको जाना है, अगर उसकी ज़िंदगी में गुनाह था उसको जाना है, अगर उसकी ज़िंदगी में कत्ल व गारत थी, चोरी चकारी थी, रिश्वत से चोरी थी, सब कुछ जाना है। देखो वो नई होगी तो नई किनसे होंगी? रूह के फल, जैसे मैंने बताया था, ईमानदारी, नेकी, परहेजगारी, हिल्म, और ये सारी बातें उसके अंदर आ जाती है। फिर खुदा का रूह जो है बताता है। यीशु मसीह अच्छे काम करने के लिए नहीं आया था कि अच्छे काम करो, ने क्या करो। यीशु मसीह नया मखलूक बनाने के लिए आए थे। आप इस पे जरूर बात कीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें नया ही बनना है, हर हाल में बनना है। अगर हम नए ना बने तो फिर हमारे लिए कोई बात, खुदा की बादशाही में जगह ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चंद लोगों ने जाना है। दुनिया का शुमार इस वक्त मुट्ठी में थोड़ी सी रेत ले लेना तो वो गिनी नहीं जाती। इस वक्त दुनिया का ऐसा है कि बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़रिए से जो है वो अपने अपने खुदाओं को खुश कर रहे हैं, अपने अपने खुदा बनाए हुए हैं। लेकिन हासिल कलाम यही है कि जो आसमान से आया है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि जो ऊपर से आया है वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल। एक और बात बड़ी अहम है, खूबसूरत है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें। देखिए, बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हम कैसे ये होगा, ये क्या ऐसी बातें हैं या ये होगा? तो इसकी मिसाल बाइबल में से मौजूद है। देखिए, जब बनी इसराइल जब वो मुल्क मिस्र से निकले और लिखा है कि वो जब मुल्क किनान की तरफ जा रहे थे तो वो बुड़बुड़ाते थे, खुदा के खिलाफ बातें करते थे। और लिखा हुआ है, अगर आप गिनती की किताब 21वां बाब देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वो कहते थे ये क्या हमें ये मन दे दिया है, ये गज़ा, हालांकि वो खुदा की तरफ से उतरी हुई शहद की मानत गज़ा थी और वो उसको भी बुरा भला कहने लगे। तो फिर खुदा ने उनके ऊपर सांप भेजे और सांपों ने उन्हें डसना शुरू किया। और लिखा है कि जब सांपों ने डसना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, तो फिर वो फिर मूसा के आगे चलाए, फिर रोए कि खुदा से माफ़ी मांगते हैं हम, हमें माफ़ करवा खुदा से। और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू बल्ली के ऊपर यानी सलीब के ऊपर जो है एक पीतल का सांप लगा दे और जो सांप का डसा वो उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। और इसी तरह
यीशु मसीह हमारे लिए, दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब पे कुर्बान हो गए, सलीब पे वो चढ़ गए। और सलीब का पैगाम कलाम में लिखा है कि हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। जो सलीब की तरफ देखता है, यीशु मसीह के कफ़ारे की तरफ देखता है, उसके ऊपर ईमान ले आता है, वो उस हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। जैसे बनी इस्राइल उस सांप को देखते थे, पीतल के सांप को देखते थे तो वो बच जाते थे, वो तो उस ज़िंदगी में बच जाते थे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए इंसान को बचा लेता है। आप इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारी निगाहें हमेशा सलीब पर ही होनी चाहिए, क्योंकि सलीब के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारी निजात सलीब से निकली है, हमारी ज़िंदगी सलीब से निकली है, हमारी शिफा सलीब से निकली है, हमारी बहाली जो है वो सलीब से निकली है। तो सलीब जो है, मेरा एक बड़ा खूबसूरत सारे इस पे गीत है, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ। जी बिल्कुल। तेरी सलीब मेरी नजात बन गई, तेरी सलीब मेरी नजात बन गई, मेरी शफात थी वो, मेरी सजा थी वो, मेरी हयात बन गई, तेरी सलीब मेरी नजात बन गई। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे अल्फाज। आपने खुद लिखा हुआ गीत आपका कंपटीशन में मेरे, आप ज़रूर, बड़ा अच्छा गीत है। आप ज़रूर हमें गीत अपने भेजें, हम कोशिश करेंगे अपने चैनल पे भी इसको चलाएं। तो बात हम कर रहे थे हलाकत से बच जाने की, हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में आ जाने के लिए यीशु की तरफ, उसकी सलीब की तरफ, उसके कफ़ारे की तरफ देखने की ज़रूरत है। और शैतान ने ये बात फैला दी हुई है कि यीशु को सलीब पे कुर्बान नहीं किया गया था, उसकी जगह किसी और को कर दिया था। शैतान हमेशा से वर्गलाता आया, बाग एदम में आदम और हवा को वर्गलाया, आज के आदम और हवा को भी वो वर्गला रहा है, दूर कर रहा है खुदा से, ताकि इंसान हमेशा की हलाकत में चला जाए, हमेशा की ज़िंदगी में ना जाए, क्योंकि उसने खुद हमेशा की हलाकत में जाना है। वो अपने लिए एक फ़ौज तैयार कर रहा है कि वहाँ मेरे साथ साथ जाए। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो कलाम है उसकी सच्चाइयाँ जो हैं उसको जानना हर इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये सच्चाई कलाम हमारा बताता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आप इसके ऊपर ज़रूर तबसरा कीजिए। सच्चाई खुदा की यही बरकत है, यही कलाम है। जब तक हम सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे हम आज़ाद ही नहीं हो सकते। हमेशा हम गुनाहों में धंसे रहेंगे, गुनाहों की दलदल में फंसे रहेंगे। अज़ीज़ बहन भाइयों, वादा करें, इकरार करें और फ़ैसला कर लें कि हमने गुनाहों में ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हमने हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना है। वो किसी एक मज़हब के लिए नहीं आया, वो तमाम दुनिया के लिए आया है, वो तमाम दुनिया को बचाने के लिए आया है, वो हलाकत से छुड़ाने के लिए आया है। और ना तो उसमें ये कहा गया कि वो ख़ास एक तबके के लिए आया है जो सिर्फ़ जो है एक ख़ास कोई उम्मत होगी, ख़ास कौम। उसने कहा है वो तमाम दुनिया के लिए आया है। और दुनिया का खुदा जो है इस दुनिया में आया है और बहुतों ने उसे नहीं कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया वो उनको खुदा के फ़र्जंद होने का हक़ बख्शेगा। तो पाजी साहब, बड़ी खूबसूरत आप बातें कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके दरमियान आकर कि आप बहुत अच्छा आगे हमें जो है बात करने के लिए मौका देते हैं, ताकि हम अपने ख़ानदान से, अपने मसीह बहन भाइयों से कलाम की बात शेयर कर सकें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और बार बार पास्टर साहब भी और मैं भी यही कह रहा हूँ कि नए सिरे से पैदा होने की कोशिश करें। छोड़ें पुरानी इंसानियत को, पुरानी चीज़ों को तर्क कर दें, नए सिरे से पैदा हों, रूह से पैदा हों, खुदा के कलाम से पैदा हों, दुआ से पैदा हों। और जब तक आप दुआ नहीं करते, जब तक आप कलाम नहीं पढ़ते, जब तक आप अपनी ज़िंदगी का सही फ़ैसला नहीं ले लेते, आप गुनाहों में ही फंसे रहेंगे। और गुनाहों से आज़ाद सिर्फ वही
खुदा का कलाम, आपने कहा कि खुदा का कलाम हमें आज़ादी बख्शता है। बिल्कुल। और ये जो 18वीं आयत हमने पढ़ी थी, मैं उस पर आना चाहता हूँ। और ये तीसरा बाब यूहन्ना की इंजील में से है। उसमें लिखा है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे सारी बातें हमने इसलिए बताई कि कलाम इसको कह रहा है, यीशु मसीह का ये कलाम है, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म है, उस पर हो चुका है। एग्जैक्टली ये वर्ड लिखा हुआ है, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप ईमान ला चुके हैं? क्या आपने यीशु मसीह पे ईमान ला के उसके पीछे चलने का अहद कर लिया है? अगर नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि यहाँ कलाम क्या कह रहा है कि जो ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, और जो ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। लेकिन जब तक आप इस ज़िंदगी में हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक ये कलाम आपके लिए मौजूद है, आपके पास मौका है कि आप तौबा करके यीशु मसीह पे ईमान लेकर उसके पीछे लिखा हुआ है कि इसीलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाता। जो उसके इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। उसमें वो जो है वो आप भी हैं, आप भी उसी प्लान में, उसी प्लान का हिस्सा है जिसमें यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। और यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया में नूर, दुनिया का नूर मैं हूँ, और आदमियों ने तारीकी को पसंद किया। क्या आप उस तारीकी में तो नहीं जिसको दुनिया ने पसंद किया? और आप भी दुनिया के पीछे चलते चले जा रहे हैं। दुनिया जो आप बता रही है, इंटरनेट जो आप बता रहा है, जो झूठ बोला जा रहा है, जो झूठे झूठे बातें घड़ के बताई जा रही हैं, उस पे आप भरोसा करते हैं, या इस मुस्तनद कलाम के ऊपर जो सदियों से, जो कई हजार सालों से आजमाया जा चुका है, और आज भी ये कलाम, सच्चा कलाम उसी तरह मौजूद है और आपको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए वो यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास आखिरी मिनट है, आप कैसे उसको मैं आखिर में अपने ख़ानदान को, अपने तमाम कलीसियों को ये बताना चाहता हूँ, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये दौर वापस हमें तारीख में ले गया है। जब बुज़ुर्ग नूह, खुदा का खादम, खुदा से डरने वाला, खुदा से मोहब्बत करने वाला, रासबाज शख्स को जब खुदा ने कहा कि तू कश्ती तैयार कर, मैं दुनिया को हलाक करने वाला हूँ, तो उसने कश्ती तैयार की। और उसकी चाहत थी कि बहुत से लोग बच जाएं और मेरे साथ कश्ती में सवार हों, लेकिन कोई उस वक़्त सुनने को तैयार नहीं था। लोग बल्कि उस पर कह के लगाते थे, उसकी कश्ती में आकर बल्कि गंद डाल के जाते थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब हम भी उसी दौर से गुज़र रहे हैं। हर तरफ देखने हालात बुरे हैं, बुरे क्या, बदतर से बदतर बन रहे हैं। हर तरफ जो है अफरा तफरी, हर तरफ मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, जंगें हैं, तूफ़ान हैं, आंधियां हैं, ज़लज़ले हैं, और तरह तरह की जो है इस वक्त मुश्किलों का हम सामना कर रहे हैं। उस वक़्त जब आंधी तूफ़ान आया, बारिश आई, तो नूह ने अपने ख़ानदान समेत, वो रासबाज था, उसने अपने ख़ानदान को लिया और कश्ती में सवार हो गया और वो सारी जानें बच गईं। आमीन। आज भी मैं आखिर ज़रा क्लोज़ करना चाहता हूँ सर इस बात को। मैं चाहता हूँ कि आज भी जितने हमारे इस कलाम को जो हमें खुदा ने दिया हम सुना रहे हैं, अगर आज भी आप अपने गुनाहों से तौबा ना की, आज भी अगर आपने मसीह में नए सिरे से अपने आप को पैदा ना किया, अपने आप को बदलने की कोशिश ना की, तो हालात बुरे हैं, वक्त नज़दीक है, दूल्हा आने वाला है, और ये समझ लें कि वो पुकार है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तमाम गुनाहों से, हलाकत से बचाएं और खुदा की बादशाही में जाने की तैयारी करें। आए, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, कलाम को ले लें और खुदा के बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच पास्टर सलीम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और नाजरीन देखें, आज कलाम की ये बातें, कलाम की सच्चाइयाँ आपके सामने रख दी गई, और एक कलाम की आयत आपके साथ रखते हुए मैं इस प्रोग्राम के हम अख्ताम पे जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब पहली आयत, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं,
बल्कि अबदी है। हालेलुया, आपके लिए हालेलुया। आसमान पर बनाया हुआ घर अबदी घर है। आमीन। जो ईमान लाएगा निजात पाएगा। उसके लिए ये ज़मीन का खैमे पे जब हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, आसमान पर कलाम मुक़द्दस बयान करता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। आप भी क्या उसी जगह पे जाना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने तैयार की है, या उस जगह पे जहाँ इब्लीस और उसके सारे फरिश्ते और उसके पैरोकार जाएंगे, यानी आग और गंधक की झील में? आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपका क्या फैसला है? आज आपके लिए मौका मौजूद है। और कलाम कहता है कि हमारे लिए हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि एक अबदी घर जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से हमारे लिए तैयार कर दिया, वो मौजूद है। क्या आप उस घर में रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानकर कलाम पर ईमान रख के कलाम से गुस्ल हासिल करके नए बन के उसके साथ शामिल हो जाएं और वो वादों का सच्चा खुदा आएगा और आपको ले जाएगा। आमीन, आमीन।